ओके, तो हाइड कर देते हैं साथ में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 18 खुल गया। ओके, माय बैड। ठीक है, तो पहले पूरा ध्यान से समझेंगे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा भगवत गीता का, किस प्रकार से जो है भगवत गीता फ्लो करती है। ठीक है, तो पीपीटी फॉर्मेट में रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको बिल्कुल भी हम कोशिश करेंगे आपको बोर ना करें और हर एक चीज को बहुत ही प्रिसाइसली और इन डेप्थ समझाने का प्रयास रहेगा। हालांकि चीजें फिर भी इधर उधर हो सकती है, आई एम स्टिल सेइंग, लेकिन फिर भी हम पूरी प्रयास करेंगे कि आपको हर एक चीज को डेप्थ में इन डिटेल समझाया जा सके। ओके, ये ऊपर क्यों नहीं गया? ओके, हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। जो पीपीटी आज हम ओहो जो पीपीटी आज हम शेयर करने वाले हैं उसमें कई सारे लोगों का योगदान है, तो ये उन सबका थोड़ा सा विवरण है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। इन सारे लोगों की मेहनत का नतीजा है, सबने मिल करके इस पीपीटी को प्रिपेयर किया है, तो हम उन सबका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी इस पीपीटी को बनाने में सहयोग दिया है और योगदान दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये भगवत गीता किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन इसको समझ सकता है। दिस भगवत गीता इज मेंट फॉर होम। एक बहुत ही फेमस श्लोक आता है भगवत गीता के 4th चैप्टर के 3rd श्लोक के अंदर। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम सेटअप करने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता के लिए, क्योंकि अगर हम भगवान को नहीं समझेंगे कि भगवान एक कौन से व्यक्ति है, क्योंकि भगवत गीता बोला गया है भगवान द्वारा, तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान का तत्व क्या है, भगवान कौन है, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि उनके द्वारा बोली गई गीता का क्या महत्व है ना। जब तक पता नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति कितना महान है, तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि उसने जो बोला है कितना महान है। तो सबसे पहले उसकी महानता को हम स्टैब्लिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद पता लगता है कि उसके बाद द्वारा जो बोले गए शब्द है उनकी क्या वैल्यू है ना। अगर जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि यार सामने वाला व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी, उसके शब्दों की वैल्यू नहीं होगी। और जब तक उसके शब्दों की वैल्यू ही नहीं है तो फायदा क्या पढ़ने का। तो इसलिए पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए और उसका तत्व क्या है उसको जानेंगे, उसके बाद समझेंगे कि उस व्यक्ति के द्वारा बोले गए क्या शब्द है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है भगवद गीता के 4th चैप्टर के 3rd श्लोक के अंदर, जिसमें कि क्या बता रहे हैं। सा एवाय मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्त्योसी में सखा चेति रहस्यम ही तत्तमम। तो ये वाला जो श्लोक था ये है आपका अनुष्टक मीटर के अंदर है। ठीक है, और उपजाति 2 मीटर है भगवत गीता के श्लोक पूरे भगवत गीता के अंदर। उसमें से पहला वाला जो ये श्लोक था ये था हमारा अनुष्टक मीटर के अंदर, और जहां उपजाति आएगी हम आपको बता भी देंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, अगर भगवत गीता के दिव्य रहस्य को जानना है तो उसकी क्या योग्यता है, भक्तियों सी में सखा चेती, यानी कि हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, भगवान का मित्र बनना पड़ेगा, तभी जा करके हम जो है इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन भगवान का भक्त क्यों बनना है, मित्र क्यों बनना है, हमें पता होना चाहिए ना भगवान कौन है, तभी तो हम उनके मित्र बनने के लिए या उनके सखा बनने के लिए तैयार होंगे। तो उस तत्व को जानना जरूरी है, तो आज हम थोड़ा प्रयास करेंगे उस तत्व को जानना जरूरी। तो श्रील प्रभुपाद हमारे भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन के, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सैद्धांतिक रूप से कम ये समझना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, और इसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सरेंडर करना है, भगवान को अपने ऊपर शरणागत करना है, सॉरी अपने भगवान के ऊपर अपने आप को शरणागत करना है कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं और हम बद्ध जीव हैं, है ना, हम आपके तत्वों को तो नहीं समझ सकते, तो एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि आप परम भगवान हैं, और तब जाकर के उस विनीत भाव से हम आपके द्वारा गाए गए इस गीत को, जो कि आपने आज से 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाया था, उसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। थोड़ी सी हमें आप बुद्धि दीजिए समझने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करना है, तब जाकर के गीता समझ में आएगी। तो पहला लेसन क्या मिला आज हमें, कि पहले हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, परम परमेश्वर है, और वो इज द टॉप मोस्ट रियलिटी,
और उनके द्वारा जो कुछ भी बोला गया वो परम सत्य है, क्योंकि जब तक भगवान को नहीं समझेंगे हम, तब तक जाकर के उनके द्वारा बोला गया गीत, यानी उनके द्वारा गाया गया गीत भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और क्या बोला गया है? एक बहुत ही फेमस श्लोक आता है ब्रह्म संहिता के अंदर, क्या बोलते हैं? ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदेर गोविंदम सर्व कारण कारणम। यानी कि ईश्वर परमः कृष्ण, सारे ईश्वरों में जो परम ईश्वर है वह कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, उनकी विग्रह कैसी है? सच्चिदानंद, यानी कि सत चित और आनंद की बनी हुई है। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और उनकी जो बॉडी है वो भी आनंद की बनी हुई है। है ना? और अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है भगवान। और हम भगवद गीता के अंदर देखेंगे कि भगवान जब अपना जो चैप्टर बताएंगे श्री भगवान का ऐश्वर्य, उससे अपनी विभूतियां बताएंगे कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, ठीक है, मनुष्य में जो है सामर्थ्य मैं हूँ, ये मैं हूँ, सिंहों में सारे जो प्रजन है, यानी कि जितने भी जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो शेर है, शेर मैं हूँ। तो भगवान अपनी विभूति बताते हैं उस विभूति योग चैप्टर के अंदर। उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि भगवान सारे कारणों के कारण है, तब जाकर के उस विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण का जन्म और लीलाएं उनके सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। यानी कि जो भगवान का जन्म है और उनकी लीलाएं हैं, इस बात को सिद्ध करती है कि वो परम भगवान है। अब कैसे सिद्ध करेगी, है ना, सवाल उठता है। तो जरा देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान परम ईश्वर है। इसी के रिगार्डिंग में, इसी के संबंध में भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक के अंदर एक बहुत ही फेमस श्लोक आता है। क्या आता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यानी कि जो व्यक्ति इस तत्व को जान जाता है कि भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, ऐसा व्यक्ति इस दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। यानी कि हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, तब जाकर के हम इस भौतिक संसार से मुक्ति पा करके भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि प्रभु जी, हम भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य क्यों माने? है ना, हमारा भी जन्म होता है, ठीक है, जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं, भगवान भी पैदा मतलब हुए है, उन्होंने भी लीलाएं करी, बच्चे भी लीलाएं करते हैं, तो हम उनके लीलाओं को दिव्य क्यों माने? सवाल उठता है ना। तो उसका जवाब हमें आगे मिलेगा। ये रहा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग, इसकी जो ऑडियो है अभी आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है, तो जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे देखने का, तो इसकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी ऑडियो के साथ। अभी ऑडियो नहीं मिलेगी, सिर्फ वीडियो देख लीजिए और इसी से समझिए। तो आज से 5000 साल पहले कृष्ण का अपीयरेंस हुआ था मथुरा में, इंडिया के अंदर, किसके बेटे के रूप में? 8वीं संतान के रूप में, देवकी और वसुदेव की, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम सब जानते हैं कहानी कि ही वो शेल्टर्ड इन वृंदावन, है ना, उनको वृंदावन में शेल्टर मिली, और फ्रॉम द परस्यूस्ट उनको फिर जाकर के कंस के राज्य से, यानी कंस के महल से ले जाकर के वृंदावन जाकर के शिफ्ट किया गया। ठीक है, पहला तो ये कि जन्म, अभी हमने क्या बताया कि जन्म दिव्य है। कैसे साबित होता है? इस चीज से साबित होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो दिव्य है, जो दिव्य जन्म की लीला है, बहुत ही दिव्य रही थी, साधारण बालक के रूप में नहीं थी। अब कर्म की बात आई इसके बाद, तो उसके लिए आपकी नेक्स्ट लीला आती है ना। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लैग करे, बट आप थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट एक बार दोबारा से देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी दोबारा नजर आए। ठीक है, तो हम सब जानते ही हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिव्य है। कैसे दिव्य है? क्योंकि भगवान ने यशोदा माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। तो ये कि साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुंह में दिखा रहे हैं, तो साधारण व्यक्ति कर सकता है? साधारण बालक कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए भगवान का जन्म भी दिव्य रहा और कर्म भी दिव्य रहे। और कैसे? आगे भी और लीलाएं हैं। ठीक है, तो भगवान पार्थसारथी है, ठीक है, भगवान की महानता, ठीक है,
भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध भी करता है। यानी कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो ऑपुलेंस है, वो भी इस बात को सिद्ध करता है कि भगवान परम ईश्वर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपका सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि अगर भगवत गीता जब तक ये समझोगे नहीं कि किसने बोली है, जिस व्यक्ति ने बोली है उसका तत्व क्या है, तब तक भगवत गीता आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। या ऐसा बोल सकते हो कि भगवत गीता आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवत गीता तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, पढ़ते भी है, लेकिन भक्तियों सी में सखा चेती, जब तक आप भगवान के भक्त नहीं बनते, भगवान को कृष्ण रूप में यानी कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जाकर के आपको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के तत्वों को जानना है, और वही जानने का हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो भगवान के सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए उनके कुछ ऐश्वर्य है, जो कि ये सिद्ध करते हैं कि हाँ भाई भगवान परमेश्वर है। तो भगवान की कुछ विभूतियां हैं, जैसे कि भगवान संपत्ति, बल, यश, ऐश्वर्य, ज्ञान और सौंदर्य, 6 प्रकार की संपत्तियां होती है हर व्यक्ति के पास। किसके पास संपत्ति होती है, बल होता है, यश होता है, सौंदर्य होता है, ज्ञान होता है या वैराग्य होता है। 6 के 6 किसी के पास पूर्ण मात्रा में नहीं हो सकते। इसलिए भगवान शब्द का अर्थ होता है जिसके पास 6 प्रकार की विभूतियां सर्वोत्तम मात्रा में अवेलेबल हो, प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति ही भगवान बनता है। और क्या ऐसा व्यक्ति है संसार में? इस संसार में नहीं है, लेकिन दूसरे संसार में यानी कि भौतिक आध्यात्मिक संसार में है, और वो व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण, जो कि इन सारे षड ऐश्वर्य संपूर्ण है। कैसे, आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सौंदर्य यानी कि ब्यूटी, किसी के पास हो सकता है कि बहुत ज्यादा सुंदरता हो, बहुत ज्यादा ब्यूटी हो, समन में भी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर हो सकता है। कोई व्यक्ति संपत्ति में बहुत ज्यादा हो सकता है है ना, बहुत ज्यादा रिच हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, राइट। और कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, बहुत नॉलेज है मेरे पास, आई एम वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। और कोई हो सकता है बहुत ज्यादा बलशाली हो, शक्तिशाली हो, जिम में जाकर के उसने डोले बनाए हो, प्रोटीन शेक पी करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना हो सकता है कोई बहुत ज्यादा फेमस हो, उसका काफी ज्यादा यश हो, बहुत ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी हो, फैन फॉलोइंग हो। और हो सकता है किसी का बहुत ज्यादा वैराग्य हो, यानी कि त्याग, त्याग की भावना, ठीक है, बहुत ज्यादा वैराग का उसका हो। लेकिन इन सब में से जो, देखिए भगवान शब्द का मतलब पहले समझ लेते हैं। भग का मतलब होता है विभूति, वान का मतलब होता है धारण करने वाला, जो कि इस चारों, सॉरी, 6 की 6 विभूतियों को धारण करने वाला है, उनको बोलते हैं भगवान। कृपया करके आपसे निवेदन है, आप लीव मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बोर नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भगवान के तत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी जा करके भगवद गीता समझ में आएगी। तो कृपया करके आप धैर्य बनाए रखिए और ध्यान से सुनिए, श्रवण कीजिए भगवान के इन सारे क्वालिटीज का। तो इन सारी 6 प्रकार की क्वालिटीज भगवान के अंदर मौजूद है संपूर्ण मात्रा में। कैसे, है ना, सवाल ही उठता है कि भगवान है कौन, ये 6 के 6 ऐश्वर्य उनके पास कैसे है। सौंदर्य, क्या भगवान सुंदर है? श्याम सुंदर है वो, सबसे ज्यादा सुंदर है वो, हम सब जानते हैं। श्याम सुंदर बोलते हैं ना, वृंदावन में इतने सारे टेम्पल है, श्याम सुंदर। क्या बल है उनके पास? बिल्कुल है, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठाया था, तो उनके पास क्या है, वेरी पावरफुल, बल भी है उनके पास। क्या उनके पास यश है? क्या फेमस है? बिल्कुल फेमस है, माखन चुराते हैं तो माखन चोर बन जाते हैं, उनके और भजन लिखे जाते हैं, चारों तरफ से उनकी कीर्ति गाई जाती है, इतने भक्त उनका गुणगान करते हैं, तो इसका मतलब भगवान फेमस भी है। क्या ज्ञान है? ऑफ कोर्स ज्ञान है, ज्ञान उनके पास है, तभी तो उनके द्वारा दी गई भगवद गीता को पढ़ने के लिए आप सब आए हैं, क्योंकि ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा ज्ञान है उनके पास। क्या उनके पास संपत्ति है? अरे भैया वो लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मी के मौलिक है, ठीक है, तो संपत्ति में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्या वैराग्य है उनके पास? बिल्कुल, पूरी भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, और पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने, लेकिन बदले में क्या मिला उन्हें? कुछ भी नहीं। तो सबसे ज्यादा वैरागी भी है भगवान। ठीक है, तो 6 की 6 विभूतियों को धारण करने वाले कौन एकमात्र संसार के अंदर? भगवान, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनके नाम के आगे लगता है भगवान, क्योंकि भगवान 6 की 6 विभूतियों को धारण करने वाले हैं, इसीलिए वो परम ईश्वर है, परम भगवान है। अब हो सकता है काफी सारे लोग, हाँ, काफी सारे लोग जो है लखपति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, खरबपति भी हो सकते हैं, बट कृष्णा इज लक्ष्मीपति। अरे भैया आप कितने पैसे वाले होंगे, लखपति होंगे, अरबपति होंगे, खरबपति होंगे, भाई साहब वो लक्ष्मीपति है, सारी लक्ष्मी के मालिक है, लक्ष्मी के पति है वो, ही इज दी
मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन इन द इंटायर क्रिएशन एंड बिफोर द क्रिएशन एज वेल। ठीक है, तो संपत्ति, सारी संपत्ति के मालिक है वो, लक्ष्मी के पति है वो, तो उनसे ज्यादा पैसे कैसे हो सकता है आपके पास? Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से जो मोती में धागे पिरोए होते हैं, 7 चैप्टर के अंदर एक श्लोक आता है जैसे भगवान बताते हैं कि सारे जो पूरी भौतिक प्रकृति है एक माला की तरह पिरोई हुई है और मैं एक धागे की तरह उसके अंदर बंधा हूँ। धागा नजर आता है? नहीं आता। अगर कोई जैसे माताएं हैं गले में नेकलेस पहनती हैं या मंगलसूत्र पहनती है या भगवान को फूल की माला चढ़ाई जाती है, तो उसके अंदर कैसे बंधा होता है वो? एक धागे के माध्यम से। लेकिन क्या उसमें धागा नजर आता है? नहीं आता। तो वैसे ही भगवान भी उस धागे के समान है जो कि इस पूरी भौतिक प्रकृति को अपने से बांध के रखता है। तो इसलिए भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भी कोई नहीं है ना? और क्या है, भगवान के कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जिसमें भगवान क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यानी कि जो व्यक्ति इस चीज को मान लेता है कि भगवान परम भोक्ता है, भगवान इस सबके महेश्वर है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों के जो महेश्वर है उनमें जो महेश्वर है वो मैं हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, और सारे जीवों का सुहृद यानी कि उनका भला चाहने वाला भी मैं हूँ। और जो इस चीज को जान जाता है ज्ञाता माम शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान की महिमा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की महिमा जब समझ में आएगी उसके बाद जाकर के ही भगवत समझ में आएगी। और क्या है, एकांशेन स्थितो जगत, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड से व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यानी कि अंश मात्र, भगवान के अंश मात्र से वो पूरे सृष्टि को संभालते हैं। आपने ऐसा सुना होगा ना, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो इसी वजह से, जस्ट बिकॉज भगवान जो है अपने अंश मात्र रूप में पूरे भौतिक सृष्टि को चलायमान बनाते हैं, संभालते हैं। दैट इज द ग्रेट 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 पोटेंसी ऑफ कृष्णा, दैट इज द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा। तो अब बताइए कोई है इनके बराबर? नो वन। ठीक है, भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने भी स्वीकार किया है, सारे आचार्यों ने भी इस बात को माना है भैया कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। किन आचार्यों ने माना है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है व्यासदेव। श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या लिखते हैं, एते चा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चा कला पुंसा, सारे भगवानों में अलग अलग अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है उनमें से, उन सब में से एक स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो दैट इज द रियल रीजन कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। इसकी पुष्टि हर जगह मिलती है, शास्त्र में मिलती है। हाँ जस्ट अ सेकंड है, मैं भी आया, एक सेकंड। ओके है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ, तो सही महान ऋषियों द्वारा कृष्ण की भगवत्ता की पुष्टि की गई है। किस प्रकार से, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आहुस्ताविश्या सर्वे देवऋषि नारदस्तदात् आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैवाब्रवीषि में। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। यानी कि बड़े बड़े ऋषि गणों ने भी इस बात को स्वीकार करा है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषियों ने भी इसकी पुष्टि करी है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। ठीक है, महान आचार्य जैसे कि और भी आचार्य कई सारे जिन्होंने इस बात की पुष्टि करी है। कौन है? जैसे कि मध्वाचार्य, जो कि भगवान हनुमान जी और भीमसेन जी के इनकारनेशन थे, उन्होंने भी इस बात को माना है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। ठीक है, मध्वाचार्य ने माना है। और रामानुजाचार्य ऋषि संप्रदाय के बहुत ही महान आचार्य है, वो रामानुजाचार्य जी, उन्होंने भी बात को स्वीकार करा है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। कितने एग्जाम्पल है, चैतन्य महाप्रभु हमारे गौड़ संप्रदाय के, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो इस धराधाम में आते हैं कलयुग के अंदर हरि नाम संकेत देने के लिए, उन्होंने भी इस बात को माना है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, भगवान के तत्वों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब भगवान का तत्व समझ में आएगा उसके बाद जाकर के ही
गीता समझ में आने वाली है। तो दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, हम भगवान के तत्व को समझेंगे, उसके बाद जा करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है हाँ, भगवद गीता हमें इसी प्रकार समझ में आएगी। सही इसने पुष्टि करी कि कृष्ण परम भगवान है, तो प्रूफ हो जाता है। यहाँ भी और प्रूफ चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में वो सारे 14, आई थिंक 14 की 16 दिव्य चिन्ह है जो कि भगवान के अंदर होते हैं, कमल वगैरह, ठीक है। और छतरी का मतलब ये जो अलग अलग अवतार आते हैं, दशावतार, मीन अवतार, सारे अवतारों के चिन्ह भगवान के चरण कमलों में है। तो इसलिए ये भी एक रीजन है, या ये भी एक कारण है, ऐसा बोल लो कि ये भी एक तरीका है पता करने का कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अभी हम क्या करें, भगवान की महत्ता को, उनकी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने का प्रयास करें। एक और श्लोक आता है, चौर सेवे तो चिन्हानी मया दिष्टानि तत्पदेत। मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल पर 16 शुभ चिन्ह देखे हैं, पद्म पुराण के अंदर आता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वो 16 प्रकार के शुभ चिन्ह है। इससे भी साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, और किसी अवतार के अंदर और किसी भी देवी देवता के, किसी भी दिव्य पुरुष के अंदर ये 16 प्रकार के दिव्य चिन्ह नहीं पाए जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो और भी कुछ है, क्या है, कृष्ण सांकेत परम ब्रह्मा भुव तेजातम न संशया दिव्यम व अश्रया वाष्टा चत्वरा पंचम चैव च दुष्यन्ते वैष्णवा श्रेष्ठा अवतारे कथम चना। क्या करे, पद्म पुराण के अंदर श्लोक आता है, हे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, यानी कि कन्फर्म है भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान ने कई अवतारों के चरण कमलों पर 2, 3, 4 या 5 शुभ चिन्ह अवस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभी 16 चिन्ह केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मौजूद है। भगवान के 10 अवतार आते हैं, भगवान के कई सारे अवतार आते हैं, लेकिन सभी अवतारों के ऊपर 16 प्रकार के चिन्ह पैरों में नहीं होते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ही चरण कमलों पे 16 प्रकार के दिव्य चिन्ह प्राप्त होते हैं, और इसकी पुष्टि पद्म पुराण के अंदर भी आती है। तो इसलिए सारे एविडेंसेस बात को साबित करते हैं कि जो अथॉरिटी बोली गई है ना, जिसने भगवद गीता बोली है, दैट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को नकारता है, ऐसा व्यक्ति को पाषांडी बोला गया गीता के अंदर। अभी आएगा जब हम पढ़ेंगे ना गीता, थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना समझ लिए कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है एंड इज द टॉप मोस्ट। आगे क्या करे, तो मार्कंडे ऋषि की बहुत ही फेमस कथा आती है, कभी डिस्कस करेंगे मिलकर के। उसमें जो है पूरे अंत में जाकर के, जब पूरे भौतिक सृष्टि का अंत हो जाता है, तब जाकर के जब ये प्रलय आती है, जब प्रलय आता है ना, तो पूरा समर्थक बादल आते हैं, इंद्रदेव, ये जो है समर्थक बादल, उससे फिर बारिश होती है और पूरा भौतिक संसार डूब जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि भी डूब रहे थे, तब जाकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे। भगवान क्या कर रहे थे उस समय, अपना अंगूठा चूस रहे थे। यानी जब भौतिक पूरी सृष्टि ओके, पूरी भौतिक सृष्टि का जब नाश हो जाता है, अंत हो जाता है, तब जाकर के भगवान क्या करते हैं, एंड में अपना अंगूठा चूसते हैं। भागवतम के अंदर भी आता है। ठीक है, तो कभी डिस्कस करें इस बारे में, लेकिन यानी का मतलब ये कि देयर इज ए सुप्रीम लॉर्ड, कि ही हैज नथिंग टू डू, सिंपली एंजॉयिंग। तो इससे ही भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया जा सकता है। तो भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण, ठीक है। भगवान राम क्या है, पुरुषोत्तम, सॉरी, नारायण क्या है, पुरुषोत्तम। भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम। ठीक है, तो ये पूरा उसकी एनालॉजी दी जाती है। भीष्म पितामह ने भी सिद्ध करा है अपनी भीष्म स्तुति के अंदर कि कृष्ण ही क्या है, मूल है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है मूल स्रोत है भगवान श्री विष्णु के भी। यानी कि विष्णु से नारायण नहीं आते, विष्णु से कृष्ण नहीं आते, कृष्ण से नारायण आते हैं। इसकी स्तुति विष्णु स्तुति के अंदर भी विष्णुदेव करते हैं। तो पूरा सेटअप कर रहे हैं हम समझने का प्रयास करें भगवान के दिव्य तत्व का। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या रहेगा, हम समझने का प्रयास करेंगे भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनकी महानता क्या है। तब जाकर के तो पता चलेगा ना कि उनके द्वारा बोली गीता का क्या महत्व है। अगर कोई व्यक्ति के महत्व नहीं पता चलेगा कि यार, जैसे मान लो रैंडमली किसी ने कोई बात बोली है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस, जब तक उसकी भगवत्ता को स्थापित नहीं करोगे, तब तक जा करके उसकी रियल पोजीशन का पता नहीं लग पाएगा। क्या कृष्ण विष्णु के अवतार है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हालांकि इसका बड़ी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं। अब नारायण को शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य के स्रोत के रूप में स्थापित करते हुए हम देखेंगे कृष्ण तथा नारायण कैसे है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण से नारायण किस प्रकार से आते हैं, इसका बहुत डिटेल टॉपिक है, कभी इसका से डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन समझने का प्रयास करें किस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, सारे अवतारों के स्रोत है। बहुत ही भागवतम के अंदर एक बहुत ही फेमस श्लोक आता है, क्या कहते हैं,
एषे वा भावन साक्षाद्यो नारायणा पुमान् मोहन्यामयः लोकं गुरश्चत्ति विष्णु। हे कृष्ण, अल्प ये कृष्ण अल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा विश्वजी के वंशजों से हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसिद्ध शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और वही परम नारायण है जो कि हर प्रकार से चीजों को भोगते हैं। ठीक है, थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, तो एनालिसिस करते हैं। तो ब्रह्मा जी के अंदर होती है 50 क्वालिटीज, शिव जी के पास होती है 54, विष्णु के पास 60 क्वालिटीज और भगवान श्री कृष्ण के पास 4 क्वालिटीज एक्स्ट्रा होती है। भगवान श्री विष्णु के मामले में 64 क्वालिटीज। और वो 4 क्वालिटीज कौन सी है, अभी आएगा आगे। तो पहली कौन सी है, लीला माधुर्य। नटखट माखन चला रहा था। भगवान लीला इधर करते हैं, ही अद्भुत लीला करते मैंने हैं। उसे मना किया और इससे माखन वापस ले लाता। तो हो सकता है थोड़ी वीडियो लैग हो जाए बीच में, तो टेंशन मत लीजिएगा। जब ऑनलाइन अपलोड होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे तो एकदम से दिखेगी। तो पहला कौन सा है, लीला माधुरी, यानी भगवान क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। ठीक है, अद्भुत लीलाएं करते हैं। और ये दैट इज ए स्पेशल गुण ऑफ भगवान कि सिर्फ कृष्ण के अंदर ही मौजूद है। कृष्ण ही लीला, जो लीला माधुर्य 4 प्रकार के होते हैं, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य और आ, एक और आएगा, अभी आएगा। ठीक है, 4 प्रकार के माधुर्य। उसमें से पहला क्या है, लीला माधुर्य, भगवान क्या है, लीला करते हैं। दूसरा क्या है, ठीक है, रूप माधुर्य, तो मतलब सॉरी लीला भी चल रहा है, लीला माधुर्य, भक्त माधुर्य। और क्या है, वेणु माधुर्य, भगवान वेणु बजाते हैं और बहुत ही खूबसूरत बजाते हैं। ठीक है, दैट इज ए वेरी स्पेशल, ऐसा बोल सकते, ऑफरिंग ऑफ द लॉर्ड, क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान वेणु बजाते हैं। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ही अंदर ये चीज स्पेशल क्वालिटी है, दैट इज दी वेणु माधुर्य, भगवान क्या है, वेणु बजाते हैं। तो बहुत ही विशेष गुण है भगवान का। ठीक है, और क्या है, सौंदर्य, रूप माधुर्य, भगवान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। भगवान से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है भाई। तो इसलिए हर प्रकार से इस बात को सिद्ध किया जा सकता है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। साबित हो गया जी, सब मान गए, बहुत बढ़िया। अब क्या है, सारांश क्या निकला, इतना सब जो ज्ञान दिया, समझने का प्रयास किया, उसका सारांश क्या निकलता है कि यद्यपि कृष्ण मानव रूप में प्रकट होते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है भैया। पहला, सभी देवी देवता गण कृष्ण के अधीन रहते हैं, ये समझो। कृष्ण के पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, सारे 6 के 6 मान लिया। कृष्ण के भक्त हमेशा संरक्षित रहते हैं। और क्या है, कृष्ण का जन्म और गतिविधि दोनों दिव्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और क्या है जी, भगवान कृष्ण के पास 4 गुण है जो विष्णु में अनुपस्थित है। तो 4 क्वालिटीज कौन सी है, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य और भक्त माधुर्य। ये 4 क्वालिटी स्पेशली कृष्ण के अंदर मौजूद है। 64 क्वालिटीज भगवान एक्वायर करते हैं। हालांकि भगवान के तो अनंत गुण है, लेकिन 64 क्वालिटी जो है वो शास्त्रों के अंदर मेंशन्ड है। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है, हमने जाना। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, ये चीज हम जब समझ में आ गई है, अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब जो हमें चीज समझ में आ चुकी है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है एंड इज टॉप मोस्ट पर्सन, सबसे टॉप पे जो व्यक्ति बैठा है ना, भगवान है। तो अब क्या करेंगे, उनके द्वारा गाया गया गीत, उनका श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और हमेशा याद रखना, जब भी भगवद गीता स्टार्ट होती है तो भगवद गीता स्टार्ट होने से पहले उसका महात्म्य बताया जाता है कि उसकी क्या महानता है, क्या विशेषता है उसके अंदर। ठीक है, तो पास टाइम आता है, किस प्रकार से हमने देखा है कि जो है सही पांडव परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और वह केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को स्वयं को बिना हथियार के साथ यहाँ अपनी नारायणी सेना को प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं पास टाइम, भगवान ने दुर्योधन के सामने ऑप्शन रखी, अर्जुन के सामने, कि नारायणी सेना चुनना चाहते हो या मुझे। तो भगवान ने, अर्जुन ने क्या बोला, प्रभु मुझे तो आप चाहिए, 10,000 नारायणी सेना का मैं क्या करूंगा। तो दैट इज दी स्पेशल मर्सी ऑफ दी लॉर्ड। तो अब वो चीज जिसके लिए आप सब आए हैं, भगवद गीता। तो भगवद गीता 3 अध्याय में डिवाइडेड है, सॉरी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले के 6, बीच के 6 और लास्ट के 6।
तो पहले के 6 अध्याय डिब्बे का निचला आवरण है, यानी कि जो सोने की अंगूठी होती है ना, हीरे की अंगूठी, तो हीरे के अंडे के ज्वेल, जैसे आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, तो नीचे हरा हरा है, वो कोहिनूर हीरा समान मान सकते हैं आप। ऊपर क्या है, कवरिंग है। तो नीचे के जो बीच के 2 अध्याय है, 6, अंतिम 6 अध्याय डिब्बी का रत्न जड़ित ढक्कन, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा पहले के 6 वो डिब्बी का निचला आवरण है, यानी कि उसको कवरिंग कोट बेस है। और अंतिम यानी कि लास्ट के 6 अध्याय क्या है, रत्न जड़ित ढक्कन, जो ऊपर ढक्कन लगा होता है ना उसके ऊपर, वो ढक्कन है इसका ऊपर के 6 अध्याय। और मध्य के 6 अध्याय क्या है, रत्न का चमकता हुआ हिस्सा, जो अंदर के जो मेन एसेंस है रत्न, वो है बीच के 6 अध्याय। क्यों है, क्योंकि भक्ति योग, जो भक्ति का तत्व है, भगवान ने उसी के अंदर एक्सप्लेन किया है लास्ट के 6 चैप्टर्स के अंदर, भक्ति योग के बारे में बताया है। ठीक है, तो थोड़ा महात्मा पढ़ेंगे, गीता महात्मा के बारे में कि क्या बताया है। बहुत ही फेमस वर्स आता है शंकराचार्य जी के विषय में। हम सब जानते हैं शंकराचार्य जी कौन थे, भगवान शिव जी के अवतार आए थे कलयुग के अंदर और अद्वैत सिद्धांत को देने के लिए। क्या बोलते हो गीता महात्मा यानी गीता के बारे में, गीता शास्त्रम पुनाय पठ्यते प्रायते पुमाम विष्णु पदम आपनोति मया शोकादि विरजता। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। यानी कि अगर एक भी सिंगल पर्सन, इवन अ सिंगल पर्सन, स्लाइट पर्सन भी थोड़े समय के लिए भी भगवत गीता का श्रवण कर लोगे तो हर प्रकार के संकट दुख क्लेशों से उभर जाओगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यानी कि उसका ये जीवन तो सफल हो ही गया, हर प्रकार के भय से मुक्त हो ही गया, जो अगला जीवन होने वाला है आध्यात्मिक होगा, यानी कि भगवान के धाम में होगा। तो यानी कि अभी यहाँ पे 46 लोग प्रेजेंट है, तो 46 के 46 लोग पूरी तरीके से अधिकारी बन जाते हैं भगवान के धाम जाने के लिए और मुक्ति को प्राप्त होने के लिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शंकराचार्य का मत है भगवद गीता को लेकर के। तो इसीलिए जो गीता पढ़ने वाले हो, उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा उसकी महिमा है, कितनी बड़ी उसको समझना। देखो कितना आपके, कितने बड़ा सौभाग्य आप सबका। हो सकता है अभी आप कुछ कर सकते थे, जैसे आईपीएल चल रहा है, हो सकता है आप लोग आईपीएल देख रहे होते, क्या पता बाकी लोग देख भी रहे हो सकता है अभी आप आईपीएल देख रहे होते या कुछ और सांसारिक कार्य में लगे रहते। लेकिन आपने क्या सोचा, नहीं, हम अपनी खुद की नेतृत्व में नहीं लगेंगे, हम क्या करेंगे, आज भगवान के नाम का श्रवण करेंगे, भगवान के द्वारा दी गई इस भगवद गीता का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप सब क्या हो गया, अब आपने अपनी टिकट बुक कर ली भैया, कहाँ के लिए, आध्यात्मिक, यानी कि भगवान के धाम के लिए। आप सभी जो है कैपेबल हो चुके हो भगवान के धाम जाने के लिए, वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए। और क्या है, आगे क्या आता है इसके बाद, गीताध्ययनशीलस्य प्राणमवस्य पस्य च न वसन्ति हि पापानि पुनः जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को, यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, ठीक है, आप सब गंभीर है ना, बिल्कुल, हाँ तो जोश, हाय सर। तो निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ और गंभीरता के साथ पढ़ना है। आप सब गंभीर है ना, थम्स अप दे दीजिए। कितने लोग गंभीर है अंदर, कितने लोग, सारे गंभीर हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो गंभीरता से पढ़ना है, गंभीरता के साथ और निष्ठा के साथ, और एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, विनम्रता के साथ, ये मानते हुए कि भगवान हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं इसको समझने का, कृपया करके हमें शक्ति दीजिए और हमें इस आपके द्वारा गाए गए गीत को समझने का प्रयास, हमें बुद्धि दीजिए। और भगवान की कृपा से इसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति जो कि भगवत गीता को पढ़ लेता है और समझ लेता है और उससे भी ज्यादा जीवन में अप्लाई कर लेता है, उसके सारे प्रकार के पाप कर्म मिट जाते हैं और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अक्सर लोग परेशान रहते हैं ना कि पाप पाप पाप, मैं बड़ा पापी हूँ। सर, आप भगवत गीता एक श्लोक पढ़ लोगे ना, वो भी कार्तिक के महीने में, तो आपके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो चुके हैं। ये महिमा है भगवत गीता की, जो कि गीता महात्मा के अंदर आती है। और भी कुछ आता है, क्या कह रहे हैं, मलिने मोचनम पुंसा जला स्नानादि दिने दिने सुकृता सुदृतामृता स्नानम संसारम नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। हम रोज नहाते हैं, नहाते हैं ना, क्या करते हैं, अपने आप को स्वच्छ कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है।
यानी कि अगर आप रोज नहा रहे हो तो उससे आप संसार से मुक्त नहीं होने वाले। लेकिन ये भगवद गीता का जो रूपी जो पवित्र गंगा है, अगर इसमें आप डुबकी लगाते हो और तैरते हो और नहाते हो अच्छे से, तो क्या होगा, इस संसार के भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसलिए जितने भी 44 लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सबने जो है अपने आप को शुद्धिकरण के लिए एक अच्छा जरिया चुना है, और हर प्रकार के पापों से आप मुक्त होने वाले हो, और हर प्रकार की मलिनता से मुक्त होने वाले हो, और इस भवसागर को पार करके भगवान के धाम जाने वाले हो। और भी ग्लोरीज है भगवद गीता की, क्या है? गीतासु किति गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे यस्याहं पदनाभास्यात् मुक्पावै विनः स्थिता। चूंकि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है ना, भगवान ने मुख से बोली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि अगर आप भगवद गीता का श्रवण करते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं किसी शास्त्र को पढ़ने की, क्योंकि भगवद गीता के अंदर सारे शास्त्र इंक्लूडेड है। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए, जैसा कि आप सब कर रहे हैं अभी बैठ करके। वर्तमान युग में, यानी कि आज के जमाने में, कलयुग के अंदर, लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है ना। हम चारों वेद नहीं पढ़ सकते, 108 उपनिषद नहीं पढ़ सकते, 18 महापुराण नहीं पढ़ सकते, अकेला स्कंद पुराण के अंदर ही 80,000 श्लोक है, कैसे पढ़ोगे? भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक है, हालांकि भागवतम तो पढ़नी चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ोगे? तो आप क्या करिए ना, आप एक काम कीजिए, आप भगवद गीता पढ़ लीजिए, 700 श्लोक है, भगवद गीता पढ़ लीजिए, आपने सारे शास्त्र पढ़ने का आपको फल मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं, महात्मा बोल रही है, गीता महात्मा। वर्तमान युग, ठीक है, ये हो गया, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। यानी कि सारे शास्त्रों का जो कंक्लूजन है, सारे शास्त्रों का जो एसेंस है, सारे शास्त्रों का जो मर्म है, वो भगवद गीता के अंदर है, जो कि आप श्रवण करने जा रहे हैं या श्रवण करना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने महिमा भी पढ़ ली तो आपका कल्याण हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लासेस मिस करेंगे। महिमा पढ़ना अच्छा है, लेकिन रेगुलर क्लास में आना है। इसका फायदा नहीं उठाना कि प्रभु जी हमने तो महिमा पढ़ ली है, अब तो हम जीवन मित्रों के चक्कर से मुक्त हो चुके हैं ना, अब गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होने वाली है। नहीं नहीं भैया, ये इसका तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि महात्मा भी पढ़नी है, साथ में गीता भी पढ़नी है, जो भी अभी आने वाली है। ठीक है, और महिमा क्या है इसकी? काफी सारी महिमा है। आज देखो भगवद गीता की ना इतनी सारी महिमा है कि ना पूरा महिमा में ही 10 दिन निकाले जा सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं हमारे पास। हम तो कलयुग वाले, हमें तो रोज सुबह ऑफिस भी जाना होता है ना, गधा मजदूरी करनी होती है। हाँ मतलब गधा मजदूरी कहेंगे, क्या बोलेंगे उसे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आज के लिए महिमा करेंगे, और फिर समझ और थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, फिर कल से अपना रेगुलर टाइम पे, कल का टाइम सबको पता ही है 9 बजे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भारत रम तव सर्वस्वम विष्णु वाक्रता दिव्य निश्रितम गीता गंगोतम गीता गंगोतम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, पुनर्जन्म न विद्यते, यानी कि जो गंगा जल पीता है और उसे मुक्ति मुक्ति मिलती है। हम सब जानते हैं ना, जैसा ही प्रयागराज में क्या लगाए, कुंभ लगाए, सारे जा रहे हैं ना डुबकी लगाने के लिए। क्यों? मुक्ति, मुक्ति चाहिए हमें, इस संसार से मुक्ति दे दो हमें, इसलिए सब लगे पड़े हैं। देखो कितना मतलब, ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा उसके ऊपर, लेकिन आप सभी जानते हैं कितना हुआ बजा रखा है। जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, लेकिन दुनिया भर के लोगों को गाली गलौज करके कुचल के जा रहे हैं। अरे भैया पहले ही पाप कर दिया आपने, अब गंगा जल में जाके क्या करोगे? और फिर गंगा जल से निकलने के बाद क्या करते हैं, फिर पाप कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? हालांकि उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं जा करके, अगर आपके अंदर ये डेवलपमेंट नहीं आया। अतएव उसके लिए क्या 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 कहा जाए, जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जल पीता है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है ना, और मुक्ति मिल जाती है प्लस शुद्ध हो जाता है। तो सोचो ऐसा व्यक्ति जो कि भगवद गीता का पान कर रहे हैं, उसका क्या होगा? भगवद गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। यानी कि महाभारत का एसेंस क्या है? गीता के अंदर, भगवद गीता के अंदर। कौन से पर्व के अंदर आते हैं? भीष्म पर्व के अंदर, भीष्म पर्व के अंदर। ठीक है, तो ऐसा अमृत जो अगर कोई चख लेता है तो क्या होगा? हर प्रकार की चीजों से मुक्त हो जाएगा, हर प्रकार के पाप से, कलमश से वो मुक्त हो जाएगा। वी आर जस्ट रैपिंग इन 10 मिनट्स, तो आप चिंता मत कीजिए,
हम ज़्यादा क्लासेस को लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप हम सब कलयुग वाले हैं। हम 1 घंटे से ज़्यादा हमारा स्टैमिना नहीं है, हमारा जो फ्यूज़ उड़ जाता है 1 घंटे के ऊपर। तो मैक्सिमम क्लास 1 घंटे की रहेगी, मैक्सिमम, ठीक है? तो हमेशा आपके कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप क्लास छोड़ के ना जाइए, पूरी क्लास को अटेंड कीजिए। हम आपकी तरफ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी तरीके से सुविधा देने का। समय का भी इस तरीके से चयन किया गया। तो कृपया करके आपसे थोड़ा-सा निवेदन ये है कि अरे फ्री कोर्स है यार, थोड़ी-सी डिसेंसी दिखाओ, ठीक है? तो प्रयास कीजिएगा रेगुलर आने का और समझने का। तो वी आर जस्ट रैपिंग इन 10 मिनट्स, हो जाएगा हमारे 10 मिनट्स के अंदर। क्या कह रहा है आगे? सर्वोपनिषदो गावो गोद्या, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धा गीतामृतम महत्। यह है गीतोपनिषद। गीता क्या है? उपनिषद है। भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। गाय के तुल्य कैसे? और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूध दे रहे हैं। यानी कि ये भगवद गीता क्या है? गाय के समान है। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल, यानी जिस प्रकार से जो ग्वाल बाल होता है गाय के थनों में से दूध निकालता है ना, उसी प्रकार से भगवान इस थन में से, इस गीता के थन में से दूध निकाल के दे रहे हैं और हमें दे रहे, पिला रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। कौन है अर्जुन? बछड़े के समान हम लोग। और सारे दिव्यान विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। हम सब हरि बोल, यानी कि आप सब क्या है? बछड़े हैं। मतलब हम सब बछड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस निकाले गए दूध का पान कर रहे हैं। जिस प्रकार से माता होती है, माता अपने स्तनपान कराती है अपने बच्चे को, उसी प्रकार से भगवान भी हमारी माता के समान है। और वो क्या कर रहे हैं? इस दूध का अमृत हम सब में बांट रहे हैं और उसी अमृत का पान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? तो गीता महात्मा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक एक और आता है लास्ट, आई थिंक लास्ट 2 बचे हैं, उसके बाद फिर हम वी आर रैपिंग अप। तो इसके बाद आपको जो डाउट्स होंगे, जितने डाउट्स होंगे आज हम सारे कवर अप करेंगे, डोंट वरी। ठीक है? आज मैं आ चुका हूँ। ठीक है? आप लोग शायद मेरा वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग। ठीक है? आज मैं आ चुका हूँ, अवेलेबल हूँ। इसका से डाउट्स ही करेंगे। आपको जो भी कहना हो, कोई भी क्वेरी होगी, कृपया करके 5-10 मिनट और रुक जाइए। उसके बाद हम आराम से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है? क्या कह रहे? एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्म या किम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। है? सबके लिए है? बिल्कुल। और प्रभुपाद जी ने तो सबके लिए अवेलेबल करा दी हर भाषा में। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, है भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो। और मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र है, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान की सेवा। आप लोग क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा। हरि कथा की सेवा करना भगवान की सेवा ही है। ठीक है? तो इस प्रकार से ओके, तो इस प्रकार से हमारा पूरा महात्मा भगवद गीता का फिनिश होता है। ठीक है? यानी कि किस प्रकार से भगवान कौन है हमें समझ में आया। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, सभी अवतारों के स्रोत है, परम भगवान है, परम ईश्वर है, 6 के 6 ऐश्वर्यों में संपूर्ण है। तो इसीलिए उनके द्वारा बोली गीता की महिमा भी इम्पोर्टेंट होगी। तो आज हमने क्या करा? भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया, साथ ही साथ उनके द्वारा बोली गई गीता का भी गान किया। अब आगे कैसी चीजें रहने वाली है ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रोसीजर क्या रहेगा, भगवद गीता का संक्षिप्त वर्णन क्या है बेसिकली। ठीक है? प्लीज लीव मत कीजिए, अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम यहाँ पे आपका गीता का, तो प्लीज सुनिए। कर्म करने की कला, श्री कृष्ण भौतिक जगत में रहते हुए, यानी कि जो पहले के 6 अध्याय है 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले से 1 से लेके 6, 6 से लेके 12, 7 से लेके 12 और 13 से लेके 18। ठीक है? चेंज हुआ? ठीक है। तो यानी कि कल से, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे भगवद गीता का। लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसे आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, क्या है? पढ़ देता हूँ चलो आपके सामने। धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामकः पांडवाश्रयवा किम अकुर्वत संजया। यानी कि धर्म क्षेत्र की भूमि में
हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र जो कि इकट्ठे हुए उनके बीच में क्या हुआ। यानी कि पहला जो प्रश्न है भगवत गीता का पहला श्लोक द्वारा बोला गया है धृतराष्ट्र के द्वारा, और उन्होंने क्या बोला है कि धर्म के क्षेत्र की जो धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र, उसमें सारे सम्मिलित मेरे और पांडव के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र क्या थे, जन्म से ही अंधे थे, देख नहीं सकते थे। तो उसने उन्होंने क्या बोला, संजय को बोला कि हे संजय कृपा करके बताइए। तो कल क्या करेंगे हम, पूरा इसका एनालिसिस करेंगे गीता का, किस प्रकार से जो है चीजें बढ़ेंगी आगे। ठीक है, और मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब हमारी गीता स्टार्ट एक्चुअली में स्टार्ट हो चुकी है और हम देखेंगे किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो नाउ आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ताकि हमें ये सुनने को मिले और यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए।